बाज़ार का आखिरी वक्त शुरू हुआ चाहता है। आज पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का। यूं तो बाज़ार आज ऑल टाइम हाई है 202 पॉइंट्स के इजाफे के साथ, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। आज का ये इजाफा महज हमें नंबर्स में नज़र आ रहा है, जो कि 202 पॉइंट्स के नंबर पर है। 90,000 और 195 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। छठा लगातार बुल्स रन था आज के दिन, और ये छठा ही पॉजिटिव ट्रेंड था, पॉजिटिव दिन था आज के दिन, जहां पर बाज़ार मुस्बत बंद हुआ है। लेकिन बाज़ार के नीचे बहुत कुछ बदला है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए, और वॉल्यूम ही नहीं सिकुड़े, उसके साथ साथ जो ताकत का तवाज़ुन है वो काफ़ी बिगड़ा है, जो उस पर हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे। आज उसका जो गहराई है वो मज़ीद गहरी हुई है। 859 पॉइंट्स आज के इंट्राडे हाई से बाज़ार का नीचे बंद होना, गो के बड़े बड़े आज इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने बाज़ार का साथ छोड़ा है। कुछ नए प्लेयर्स सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो इंडेक्स हैवीवेट से वो साथ छोड़कर भागे हैं, और बहुत तेज़ी से भागे हैं। बाज़ार का अपसाइड अब क्या रुझान रहेगा कल, उस पर हम बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये एक सिंगल बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त बाज़ार में तमाम सरमायाकारों को जिसकी नज़रें हैं उस पर। अगले मंडे को मज़ीद 4 दिन का इंतज़ार बाकी है, और क्या बदलाव लाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये रिव्यू, जहां पर रिव्यू कमेटी सर जोड़ेगी एक बार फिर से शरह सूद में कमी के लिए। और उससे पेशतर हमें डाटा जो कि इन्फ्लेशन का डाटा होगा अक्टूबर का, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन बाज़ार आलमोस्ट 85% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपकमिंग मॉनेटरी रिव्यू जो कि 4 नवंबर को है, डिस्काउंट कर चुका है। तो उस अनाउंसमेंट जो कि 4 को होनी है, अब बाज़ार को उसका कोई सरोकार नहीं है। इट्स नो मोर रेलिवेंट। क्या तो अब जैसे ही अनाउंसमेंट हो, उससे पहले बेचना है या बाद में बेचना है, ये फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आज जहां पर पहला दिन था, मंडे फैक्टर उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, यकसर रूल आउट नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो आलमोस्ट आज पूरे बाज़ार का वॉल्यूम 69 करोड़ 29 लाख शेयर्स की सतह पर महदूद हुआ। 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स जो कि बाज़ार में फ्राइडे को हमने ट्रेड होते हुए देखे थे। यही नहीं, 55.3 अरब रुपए जो फ्राइडे की मालियत थी, आज वो कम होकर 36.5 अरब रुपए की सतह को नीचे पहुंच गई। कुल आज 456 शेयर्स में ट्रेड हुआ। पूरे बाज़ार में 3,61,000 से ज़ायद नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। फ्राइडे को 4,54,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, और वहाँ पर 457 शेयर्स में हमने ट्रेड होते हुए देखा था। और आज के 456 शेयर्स में जहां पर लेन देन देखा बाज़ार ने, वहां पर 222 शेयर्स के दाम आज फिर कम हो गए। 179 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं, जबकि बड़ा फिगर 55 का अनचेंज देखा गया। फ्राइडे को भी हमने सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर देखा था। 222 शेयर्स में कमी थी, 181 में इजाफा था, और 54 शेयर्स अनचेंज थे। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि हाई हमने ऑल टाइम हाई देखा, और ये लगातार तीसरा रोज़ है वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से सिकुड़ा है। 100 इंडेक्स का सिर्फ 26.7 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार बाज़ार ने देखा 100 इंडेक्स ने, और कल के यानी कि फ्राइडे के मुकाबले में जहां पर 36 करोड़ और 25 लाख शेयर्स का काम था विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन। आज ताकत का तवाज़ुन बहुत बिगड़ा है, यानी कि 100 कंपनीज़ में आज ट्रेड हुआ। इन 100 कंपनीज़ में 54 शेयर्स के दाम आज कम हुए।
43 शेयर्स के दाम आज मुस्बत रहे, जबकि 3 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। लगातार छठा रोज़ आज तेज़ी का, लेकिन जो अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट ताकत बिल्कुल खो चुका बाज़ार। कल से क्या रुझान रहेगा? बाज़ार अपसाइड हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मीट करते करते बहुत थोड़े से मार्जिन से बचा। 91,610 पॉइंट्स का इंट्राडे जो रेजिस्टेंस था, और जो आज इंट्राडे पोस्ट हुआ 91,055 पॉइंट्स का हाई बहुत करीब पहुंचा। प्रॉफिट टेकिंग का ज़बरदस्त रेला देखा गया। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जिनमें के पिछले दिनों में ज़बरदस्त बूम था, एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मिलर ट्रैक्टर्स, मारी पेट्रोलियम, हब पावर, फौजी सीमेंट, ओजीडीसी आज मनफी रहा। फौजी सीमेंट भी आज मनफी रहा। अटक रिफाइनरी फिर से गिरावट देखी गई। के इलेक्ट्रिक और सर्विस इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान कुल 450 पॉइंट्स का आज उन्होंने विड्रा किए, धचका दिया 100 इंडेक्स को। टोटल 202 पॉइंट्स की आज की रैली है। आज सबसे बढ़कर परफॉर्मेंस दी सिस्टम्स ने। 470 पॉइंट्स का वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल आज इंट्राडे हिट हुआ, लेकिन नीचे बंद हुआ। 106 पॉइंट्स ओवरऑल पूरे आज के 202 पॉइंट्स की रैली में सिर्फ सिस्टम्स लिमिटेड ने ही कंट्रीब्यूट किए बाज़ार को। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 65 पॉइंट्स। पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक बार फिर से आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 61 पॉइंट्स। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 58 पॉइंट्स। और पाकिस्तान पेट्रोलियम आज बड़ा पांचवा बड़ा शेयर था, लेकिन अपना जो उसका हाई है और जो उसका क्लोजिंग है बहुत बड़ा मार्जिन है। ओजीडीसी आज का हाई और क्लोजिंग बहुत बड़ा मार्जिन है। एफएफसी आज का हाई और क्लोजिंग बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन आज का लो भी बड़ा मार्जिन के साथ दिया है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने। एंग्रो फर्टिलाइज़र आज का हाई और क्लोजिंग बड़ा मार्जिन है। अटक रिफाइनरी तो एक डिक्लाइनिंग प्रॉफिट टेकिंग की जद में है। आज की अगर हम टॉप शेयर्स पर बात करें, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 1305 रुपये की सतह जो कि रेजिस्टेंस थी, स्टॉक उससे ऊपर सर उठाकर आज खड़ा हुआ। 1308 रुपये की सतह पर बंद हुआ। अपसाइड अगर स्टॉक ये लेवल रिटेन करता है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली हम 1545 या 1620 रुपये अगला पॉसिबल टारगेट देखेंगे। बड़ा लंबा अरसा स्टॉक एक कम्युलेशन फेस में था, माल जमा करता रहा और अब उसने 100 इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करने का इरादा किया है। इसके साथ साथ सिस्टम्स अगर 470 रुपये से ऊपर निकलता है तो उसने भी कंट्रीब्यूट करने का पक्का इरादा किया है। फौजी फूड्स ने आज फिर कंट्रीब्यूट किया, टॉप वॉल्यूम लीडर्स में रहा। 5 करोड़ 36 लाख शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में आज। ऑलरेडी हम स्टॉक पर अपसाइड पोटेंशियल क्या है, टारगेट्स क्या है, उन पर बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। स्विस साउथ एक बार फिर से कंट्रीब्यूट किया। 2 करोड़ 74 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में आज। इसका भी हम अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स पर बात कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में। सल ने कंट्रीब्यूट किया, ऑलरेडी हम इस पर बात कर रहे हैं। सुई नॉर्थ एक और बड़ा इंडेक्स हैवीवेट्स उसने कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, आगा स्टील ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 15-16 रुपये के दरमियान रेजिस्टेंस है। बलोचिस्तान ग्लास ने भी आज कंट्रीब्यूट किया, 14 से 15 रुपये की सतह के दरमियान स्टॉक अपना जो उसकी उड़ान है वो भरने को तैयार है। कैप देखा गया आज। एंग्रो फूड ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, फिर कैप रहा, और ये वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि फूड सेक्टर आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स में दूसरे नंबर पर देखा। पीआईसीटी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। 9 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड स्टॉक ने पे कर रखा है। 7 नवंबर को एक्स होगा। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 52 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखी जा सकती है। वॉल्यूम्स का कम होना और वॉल्यूम्स के साथ साथ जो बड़े शेयर्स हैं उनका अपनी राहें जुदा करना मौजूदा लेवल्स पर, जहां पर बाज़ार का आरएसआई आज के 202 पॉइंट्स की बदौलत फिर थोड़ा सा ऊपर निकला, 83
7.75 की सतह, जो कि हाईली ओवरबॉट टेरिटरी है। प्रॉफिट्स को बुक करना उन शेयर्स में जिनका इंडिविजुअल लेवल ओवरबॉट टेरिटरी में है, एक बेहतर और ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम ग्लोबल दुनिया के बाज़ारों में नज़र डालें तो अमेरिकन मार्केट्स में यहाँ पर हम एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन का मूड देख रहे हैं। जबकि बड़ी करेक्शन हमें इस वक्त पूरी दुनिया के वो जो बाज़ार हैं इंडियन बाज़ारों में देखने को मिली। अक्टूबर जिसकी कि आज आखिरी ये हफ़्ता जा रहा है, मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन आलमोस्ट 5% कमी कर चुका है इंडिया के बाज़ार, चाहे वो सेंसेक्स इंडेक्स हो या निफ्टी 50 इंडेक्स हो। दोनों इंडेक्सेस में 5% की कमी अक्टूबर में देखी गई है और बड़े लंबे अरसे के बाद ये कमी हुई है। आलमोस्ट मार्च 2020 जबकि कोविड के दिन थे, तब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 6% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कमी देखी गई थी, लेकिन आज 0.75% का एक छोटा करेक्शन, जिसको हम उछाल कह सकते हैं, वो इंडियन बाज़ारों में देखा गया है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अब बदल चुका है। हमारा जो बाज़ार है उसका ट्रेंड, अगर हम मैक्सिमम अपसाइड जाएं तो वो मैक्सिमम अपसाइड 91,600 और 15 पॉइंट्स, जबकि वीकली ग्राउंड्स पर मैक्सिमम 100x अपसाइड 92K यानी कि 92,000 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। यहाँ पर ये देखना रहेगा कि कौन से शेयर्स जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो अब रिप्लेस करेंगे उन शेयर्स को जिनमें हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं और जिनमें ओवरबॉट कंडीशंस हैं, ओवरबॉट टेरिटरी है। दोस्तों, कुछ न्यूज़ को अगर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड न्यूज़ को देखें तो ग्लेक्सो क्वार्टर का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंगली बम्पर रिज़ल्ट था, जिसको बदला उसने पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जब कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 1.93 अरब रुपया कैप देखा गया और पिछले 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। अलगाजी ट्रैक्टर्स का क्वार्टर 35% का खसारा लेकर आया अपने प्रॉफिट्स में पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैकेजेस लिमिटेड उसका क्वार्टर भी 45% उसमें कमी हुई। साजगार इंजीनियरिंग का क्वार्टर और पहला क्वार्टर था जिसमें आलमोस्ट 6 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट्स में और 10 रुपये का कैश भी पे किया कंपनी ने। गोल्डमैन टेक्सटाइल्स, उसके प्रॉफिट्स में कमी देखी गई इस क्वार्टर के लिए 40.2% की। इंडस मोटर्स के प्रॉफिट्स में इजाफा देखा गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 58.3% का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5 अरब 9 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया इस क्वार्टर में। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान का रिज़ल्ट भी देखा गया, 38% का इजाफा था प्रॉफिट्स में और अर्निंग पर शेयर उसका 21 रुपये 2 पैसे रहा, 15 रुपये 24 रुपये जो कि उसका पिछले साल यानी कि सितंबर एंड क्वार्टर 2023 में देखा गया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर से दरख्वास्त की चाइना से $1.6 बिलियन के एक प्रोग्राम की, जो कि कोराकरम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के इस वक्त टोटल तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 35 ऑपरेशनल है, बाकी तमाम के तमाम बंद पड़े हुए हैं। पिछला हफ्ता जो कि एक तारीख़ी हफ्ता था, उसको अगर हम प्लेयर्स वाइज डाटा को एनालाइज करें कि पिछले हफ्ते 5 दिन जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई रहा, वॉल्यूम्स में पिकअप देखा गया, गो कि अभी वॉल्यूम्स अब अच्छा शगुन पेश नहीं कर रहे और वहां पर टॉप कंट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड्स रहे। एक बार फिर से म्यूचुअल फंड्स $12 मिलियन की मालियत के शेयर्स को ख़रीदा। दूसरे नंबर पर हमने अदर ऑर्गेनाइजेशंस को पाया 8.3 मिलियन की शेयर्स को ख़रीद कर। नंबर 3 कंपनीज 5.4 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे। जिन्होंने बेचा माल, टॉप ऑफ द लिस्ट रहा फार्नर गैर मुल्की सरमायाकार 16.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स।
फॉरेनर से बेचे, इंडिविजुअल्स ने बेचे $4.6 मिलियन के। और इसके साथ साथ बैंक्स भी शामिल रहे, 3.5 मिलियन की मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त कर। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का तीसरा क्वार्टर और अर्निंग्स में ज़बरदस्त इजाफा। क्वार्टर में 80.4% का रेट ऑफ जो अपसाइड पोटेंशियल है वो देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन कंपनी ने कोई कैश पे आउट नहीं किया, अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा लंबा अरसा। और स्टॉक कंपनी ने ये डिविडेंड को स्किप किया है तीसरे क्वार्टर के लिए। टोटल प्रॉफिट 16.48 अरब रुपया कंपनी ने गेन किया और उसको डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट की मद में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। अर्निंग्स में एयरलिंक का प्रॉफिट इस क्वार्टर का 45% की कमी। प्रॉफिट्स में फिरोज़ के प्रॉफिट्स भी 22% की कमी के साथ सरमायाकारों को आज मौसूल हुए। चिराट सीमेंट का पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और 88% अर्निंग्स में इजाफा देखा गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.88 बिलियन रुपए का प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर $14.81 का देखा गया। लेकिन बड़ा भौचाल देखा गया आज चिराट सीमेंट की प्राइस में, गो के उसने अपने जो उसका लो है उसको बड़ा एक डाउनसाइड लो पोस्ट किया और ज़बरदस्त रिकवरी दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।